हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी जंक्शन पर। हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। उसी प्रश्नावली यानी 1.1 का तीसरा क्वेश्चन क्या है। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। तो इसे क्या करना है, हमें प्रूव करके दिखाना है कि किसी भी पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यानी q के लिए 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है या नहीं। ये हमें प्रूव करना है, दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है। तो ठीक है, चलते हैं फिर करते हैं सिद्ध। तो ऐसे में क्वेश्चन में लिख लीजिए 4 क्वेश्चन यानी माना ए कोई पूर्णांक है। पूर्णांक ए कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बी क्यू प्लस आर, ठीक है। जहाँ इसका फार्मूला है कि 0 आर बी। इसका मतलब होता है कि आर जो है या तो 0 होगा या 0 से ज़्यादा होगा, और बी जो है वो आर से ज़्यादा होता है। बी जो है आर से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो माना इसमें मान लीजिए माना b बराबर 4। अब b बराबर जब हमने 4 मान लिया है तो जाहिर है कि r के मान क्या होंगे, यानी तब r बराबर या तो 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि b से ज़्यादा नहीं होगा। r जो रहेगा b से कम ही रहेगा, और b बराबर हमने 4 मान लिया है। तो r जो है या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। तब सिद्ध करते हैं इसको। r बराबर 0 लेने पर, r बराबर 0 लेने पर, तो a बराबर लिखिए बी क्यू प्लस आर, यानी b बराबर क्या है 4। b बराबर क्या है 4। क्यू तो क्यू रहेगा, प्लस आर बराबर क्या लिया हमने 0। तो a बराबर 4q में 0 जुड़ेगा तो 4q आएगा, ठीक है। लेकिन अभी ये सिद्ध नहीं हुआ, प्रूव नहीं हुआ। सवाल कहता है कि पूर्णांक का वर्ग करने पर, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो इसका वर्ग किया जाएगा। दोनों पक्ष यहाँ पर लिख दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग कीजिए ए स्क्वायर बराबर 4q का होल स्क्वायर। तो इसका मान आएगा ए स्क्वायर बराबर 4 चौक, यानी 4q का मतलब क्या होगा, यहाँ पे लिख लीजिए 4q इंटू 4q, 4 चौक 16q स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं इसमें, थोड़ा सा, कि इसमें से 4 हम बाहर निकाल सकते हैं। 4 अगर हम जब बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 4q स्क्वायर, 4q स्क्वायर, है ना, 4q स्क्वायर। तो इसको हमें उस रूप में दिखाना है कि 4q के रूप में दिखाना है। तो हम मान लेते हैं कि माना
4q² बराबर q, यानी 4q² का मान हम q मान लेते हैं, क्योंकि यही तो हमें सिद्ध करना है। तो a² बराबर, ये 4 तो 4 हुआ, और 4q² का मान हमने q मान लिया, तो यहाँ पर q हो गया। तो ये सिद्ध हो गया कि किसी भी धनात्मक संख्या का वर्ग 4q के रूप का हो सकता है। यही तो सिद्ध करना था हमें। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। r बराबर 1, r बराबर 1 लेने पर, अभी तो हमने 0 लिया, सिद्ध किया, तो सिद्ध हो गया कि a² बराबर 4q होता है। ठीक है, अब r बराबर 1 लेते हैं। r बराबर 1 लेने पर, तो a बराबर क्या होगा, 4q, b का मान है 4, q तो q रहेगा, प्लस r यानी 1। अब इसका भी दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग कीजिए, a² बराबर 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अगर इसका होल स्क्वायर का मतलब यहाँ पर हुआ कि इसकी हमें डबल गुणा करनी होगी, यानी 4q प्लस 1 गुणा 4q प्लस 1, या फिर हम वो फार्मूला लगा सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लीजिए a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, यही तो होता है। तो लिख दीजिए यहाँ पर a² का मतलब कितना है, 4q, तो 4q का होल स्क्वायर यानी 4 चौक 16, 16q² प्लस b² का मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2ab, 2 गुणा a का मान कितना है, a का मान 4 है, 4q यानी 4q, गुणा b का मान कितना है, 1। तो लिखिए इसके 16q² प्लस 1 प्लस 4 दूना 8q। ठीक, या इधर लिखिए a², तो a² बराबर, इसको हम इस रूम में भी लिख सकते हैं 16q² प्लस 8q प्लस 1। अब हमें इसको 4q प्लस 1 के रूप में सिद्ध करना है, तो इसमें हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि हमें उस रूप में दिखाना है इसको, तो क्या करना होगा। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इसमें हमें 4q कॉमन मिल जाएगा, 4q कॉमन मिल जाएगा, या 4 कॉमन मिल जाएगा, 4q नहीं 4 कॉमन लेते हैं, 4। तो इसमें 4q² प्लस 8q, तो कितना होगा, 4 दूना 8, 2q, ये रहेगा प्लस 1। अब हमें सिद्ध तो यही करना है कि यहाँ पर 4q प्लस 1 बन जाए, तो इसका मान हम q मान लेंगे, इस पूरे का मान हम q मान लेते हैं, तभी तो यहाँ 4q प्लस 1 हो जाएगा। तो लिख लीजिए यहाँ पर, माना 4q² प्लस 2q बराबर q, 4q² प्लस 2q प्लस 1 बराबर, यानी 1 तो है, इसका मान हमने q मान लिया, तो a² बराबर 4 तो 4 है, इसका मान q हो गया, क्योंकि यही तो हमने माना, तो q प्लस 1। तो देखिए सिद्ध हुआ ना। तो इसको भी लिख दीजिए इति सिद्धम। ठीक, चलिए फिर बढ़ते हैं 2। अगली बार 2 लेने पर, r बराबर 2 लेने पर
r बराबर 2 लेने पर, तो a बराबर 4q प्लस 2, वर्ग करने पर यहाँ पे लिख दीजिए वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए फटाफट जल्दी से। a स्क्वायर 4q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो वही फार्मूला लगेगा ना। तो इसका हो जाएगा 4 चौक 16 q स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4 दूना 8, कितना हो जाएगा 2 चौक 8 दूना 16 q प्लस 2 दूना 4। ठीक, तो a स्क्वायर बराबर, अब इसमें हमें 4 कॉमन मिल जाएगा, तो 4 कॉमन निकालिए फटाफट। तो इसमें बचेगा 4q स्क्वायर प्लस इसमें 4q प्लस 1, तो इसको हमें 4q के रूप में सिद्ध करना है, तो इसको पूरे को q मान लीजिए अब की। तो माना 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर q, तो a स्क्वायर बराबर 4q। ठीक, तो इसको ये भी सिद्ध हो गया, लिख दीजिए इति सिद्धम। ठीक है, चलिए फिर से लेते हैं r बराबर 3। r बराबर 3 लेने पर, r बराबर 3 लेने पर, तब a बराबर 4q प्लस 3, वर्ग करने पर यहाँ पे लिखिए वर्ग करने पर। ठीक, इसका हम वर्ग करेंगे तो होगा a स्क्वायर बराबर 4 चौक, अरे लिखा तो है ही नहीं, ए स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 q स्क्वायर प्लस 3 चौक 12 दूना 24 q प्लस 3 तियाँ 9। ठीक, तो इसको भी हमें सिद्ध करना है, तो इसमें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाते हैं, इसको हम थोड़ा खोल लेते हैं। 24q प्लस 8 प्लस 1, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको 4 कॉमन मिल जाएगा। ए स्क्वायर बराबर 4 कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर 4q स्क्वायर प्लस 4 छंग यानी 6q प्लस 4 दूना 8, 2q प्लस 1। तो अगली बार हमें इसे q मानना है, इसमें इसे q मानेंगे, तो माना 4q प्लस 6q प्लस 2 बराबर q। तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध हुआ है 4 यानी यहाँ पर q मान लिया इसको, 4q प्लस 1, यही तो चाहिए, तो सिद्ध हुआ इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो फिर लिख दीजिए अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 4q के लिए 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है, ये सिद्ध हुआ।
तो समझ भी गए होंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से 575 तथा 1288 का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, मासा यानी HCF तो हम निकाल चुके हैं पहले भी, हमने 6 3 9 सवाल पहले ही हल किए हैं, तो इसको भी हल कर लेंगे, देखते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन है 575 1288। 575 और 1288 का HCF। तो पहले छोटी संख्या इसमें कौन सी है? 575 और 1288। तो 575 से 1288 को भाग देना होगा। तो 575 से भाग देते हैं हम 1288। तो 575 दूना कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 पंजे 10, 1 11, 2 तो चला जाएगा। 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, हासिल लगा 1, 2 पंजे 10, 1 11, घटाइए 8, 8 में से 5 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 138। 138 से अब 575 को भाग देना है। 4 बार चले जाएंगे, 4 4 अट्ठे 32 के, 2 हासिल लगे 3, 4 तियाँ 12, 3 15, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 1 5, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 23। 23 से भाग देते हैं 138 को। 23 6 बार चले जाएंगे, 6 तियाँ 18, हासिल लगा 1, 6 दूनी 12, 1 13, शेषफल 0। तो लिखते हैं फिर यूक्लिड विभाजन विधि। यूक्लिड विभाजन विधि। यूक्लिड विभाजन विधि तो उसका फार्मूला सूत्र यानी A बराबर BQ प्लस R। तो A यानी भाज्य कितना है? 1288 बराबर B यानी भाजक 575 गुणा Q यानी भागफल 2 प्लस R शेषफल कितना है? 138। लिखिए यहाँ शेषफल 138 है, 0 नहीं। ठीक, अगली बार भाज्य कितना है? 575, भागफल यानी भाजक 138 भागफल 4 प्लस शेषफल 23। यहाँ शेषफल कितना है? 23 है, 0 नहीं। ठीक, अगली बार भाज्य 138 भाजक 23 भागफल 6 शेषफल 0। लिखिए यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया तथा भाजक 23 है। तो लिख दीजिए अतः 575 और 1288 का HCF कितना हुआ? जो भाजक है वही तो HCF है, 23। ठीक, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ फटाफट लगाते हैं। कितना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 180 252 324। 180 252 और 324। 180 252 324। चलिए तो फिर इसको भी, सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है? 180। तो
तो 180 से 252 को भाग देना पड़ेगा। तो लिखिए 180 252। 180 दूना 360 ज़्यादा हो जाता है, 180 एक कम 180 घटाइए 2, यहाँ से 2.5 लो 15, 15 में से 8 गया 7। 72 से भाग देना है हमें 180 को, तो 2 चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। घटाइए यहाँ से 2.5 लो 10, 10 में 4 गया 6, 7 में 4 गया 3, 36 दूना 72। ठीक, तो लिख दीजिए यहाँ पर यूक्लिड विभाजन विधि हल। यूक्लिड विभाजन विधि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर भाज्य कितना है 252, 252 यानी बी कितना है 180, क्यू 1 प्लस आर यानी शेषफल 72 है। तो लिख दीजिए यहाँ शेषफल 72 है, 0 नहीं, जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक हल करना है। अगली बार 180 भाजक 72 भागफल 2 प्लस शेषफल 36। लिख दीजिए यहाँ शेषफल 36 है, 0 नहीं। ठीक है, अगली बार भाज्य कितना है, भाज्य 72 है, भाजक 36 गुणा भागफल 2 प्लस शेषफल 0। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया तथा भाजक 36 है, अतः 180 और 252 का HCF जो भाजक है वही तो HCF है 36। अब 36 और 324, 36 और 324 का HCF निकालेंगे। ठीक, तो भाग दीजिए फटाफट 36 से 324, 9 छक 54, हंसी लगा 5, 9 तियाँ 27, 5 32। ठीक है, शेषफल 0, 9 छक 54 के 4, हंसी लगे 5, 9 तियाँ 27, 5 32, 324 में 324 शेषफल 0। तो यूक्लिड विभाजन विधि यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। भाज्य कितना 324, भाजक 36, भागफल 9, शेषफल 0। देखिए यहाँ शेषफल 0 है तथा भाजक 36 है, 36 है, अतः 180, 252 और 324 का HCF बराबर जो भाजक है वही तो HCF है 36। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सही से समझ में भी आया होगा। अगर सही से समझ में नहीं आया कोई पॉइंट तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई गलती है वीडियो बनाने में वो भी हमसे शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।